हेलो दोस्तों, मैं चितरंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड फिजिक्स यानी कि भौतिकी की लेसन 1 प्रकाश का परिवर्तन के बारे में बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश के बारे में कुछ टिप्स बताए, जैसे प्रकाश क्या है। जैसे किसी वस्तु को देखना है जी, हमें क्या चाहिए? प्रकाश। और प्रकाश के साथ साथ आंख का होना भी जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आंख में भी थोड़ा सा प्रकाश होता है जी। अगर आंख में प्रकाश नहीं होगा तो फिर कोई वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। यानी कोई वस्तु को देखना है तो आंख प्लस क्या होना चाहिए? तो लाइट होना चाहिए। और बताए थे हम कि लाइट स्रोत को हम दो भागों में बांट दिए, एगो प्राकृतिक एगो मानवकृत। मानवकृत जो मानव ने बनाया, जैसे बल्ब हो गया, लालटेन, दिया, ढिबरी जो भी है। और जो प्राकृतिक है, सूर्य, तारे, ये सब क्या है जी? प्रकृति। आज इसमें हम बताएंगे जी कि वस्तु के बारे में बताएंगे। तो वस्तु का हम दो बांटे, मतलब एगो प्रदीप्त एगो अप्रदीप्त। यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले देख लीजिए प्रकाश। प्रकाश का डिफिनेशन पहले देखिए जी कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा भी है बाबू, प्रकाश। अगर एग्जाम में आएगा प्रकाश कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा कारक है। कौन कारक है? उसको हम देख सकते हैं, बाहरी कारक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? तो लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश वह बाहरी कारक है, वह बाहरी कारक है इसकी मदद से हम क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा वीडियो में बता दिया था बाबू कि सबसे ज्यादा प्रकाश विचार किसमें होता है जी? हवा निर्वात। अगर आएगा निर्वात अवसर में तो निर्वात हो जाएगा ज्यादा। आज देखेंगे स्रोत हो गया था जी। और वस्तु को और देखेंगे, यहाँ पे हम वस्तु को दो भाग में बांटते हैं। यहाँ पे जो है बाबू, वस्तु को दो भागों में बांट दे रहे हैं। पहला प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त। पहला बांट रहा हूं प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। अप्रदीप्त। अब प्रदीप्त वस्तु हम किसको मिलेंगे जी? तो वैसा वस्तु, कोई भी वस्तु है, वैसा वस्तु जिसको से प्रकाश निकलेगा, यानी कि प्रकाश उत्सर्जन क्या निकलना, प्रकाश निकलेगा तो प्रदीप्त बोलेंगे। अब आ में कोई चीज, आ में नहीं लगा देंगे। वैसा वस्तु जिसको से प्रकाश उत्सर्जित ना होगा उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाकड़ी है जी, लाकड़ी जो है इसको से प्रकाश निकलेगा बाबू, तो इसको से प्रकाश नहीं निकलेगा तो कौन हो जाएगा? अप्रदीप्त होगा। जैसे मान लिया अगर बोल रहा था, अगर रहता बोल बल्ब, तो बल्ब से क्या होता है जी? प्रकाश निकलता है तो प्रदीप्त हो जाएगा। इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। प्रदीप्त क्या है? प्रदीप्त वस्तु क्या? प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु क्या है बाबू? लिखेंगे वैसा वस्तु, या ऐसे भी लिख सकते दूसरा भाषा में, प्रदीप्त वस्तु हम उस वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त वस्तु क्या है? वैसी वस्तु, वैसा वस्तु जिससे, जिससे क्या निकलेगा? जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रदीप्त बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल, आप प्रदीप्त वस्तु प्राकृतिक बना रहा है, इनके सूर्य तारा रहे, साथ ही लालटेन मोमबत्ती रहे, दोनों हो जाएगा प्रदीप्त। तो जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मोमबत्ती, इसको से लाइट निकलता है बाबू, लालटेन हो गया, सूरज, तारे, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
समझे कि नहीं? शॉर्ट में जानिए, जो वास्तु से वास्तु चाहे प्राकृतिक रहे या ना मानवकृत रहे, अगर उसको से प्रकाश निकल रहा है तो कौन सी हो जाएगा जी? प्रदीप्त होगा। और ध्यान दीजिए, इसके और नाम है ना, देखें घर में कोई दुलार सा नाम धर देता है जी, तो प्रदीप्त वस्तु के कौन नाम है? कौन चीज? दीप्तिमान। कहा जी, लाइट निकल दीप्तिमान। ध्यान दीजिए, प्रदीप्त वस्तु का एक और नाम है, एक नाम है बाबू दीप्तिमान। दीप्तिमान ऐसे क्यों चला सकता है कि प्रदीप्त वस्तु को और किस नाम से जानते हैं जी? तो दीप्तिमान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पूछ सकता है ये प्रदीप्त वस्तु दूसरा नाम बताइए, लिख देना है दीप्तिमान, इजित है। अब देखिए अप्रदीप्त, अप्रदीप्त में खाली कौन सी कर देना है बाबू? एक नाम खाली नहीं लगा देना है। मानिए ना कि उल्टा है प्रदीप्त के। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? यानी अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? तो वैसा वस्तु जिसको से प्रकाश नहीं निकलता है, लाइट नहीं निकलता है, तो अप्रदीप्त हो जाएगा। लेकिन वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, तो जगरा से उत्साहित में समझ रहा है ना, निकलना, जगरा से लाइट नहीं निकलेगा तो कौन हो जाएगा? अप्रदीप्त। जैसे पत्थर हो गया, पेड़ हो गया, कुर्सी हो गया, किताब कलम, इसमें से प्रकाश निकलेगा जी? नहीं निकलेगा, तो अप्रदीप्त होगा। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, एग्जाम्पल लिख लीजिए। कुर्सी, आप ही बताइए, कुर्सी से निकलेगा लाइट जी? नहीं निकलेगा। कुर्सी हो गया लोहा, लकड़ी, अपना मन से और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यानी जिसको से प्रकाश, दुनिया का कोई भी वस्तु है, अगर जिसको से प्रकाश निकल रहा है तो हो जाएगा प्रदीप्त या दीप्तिमान। जिसको से लाइट नहीं निकलेगा हो जाएगा कौन जी? अप्रदीप्त। आप थोड़ा सा हम देख लेते हैं किरण पुंज के बारे में कि किरण पुंज किसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए, किरण पुंज क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा घेर रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है? किरण पुंज के बारे में। तो किरणों के समूह के एक साथ बहुत सारे किरण आएगा जी, उसे बोलते हैं किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है या किरण पुंज को डिफिनेशन करें तो बहुत किरण लिख सकता है। किरणों के समूह मैंने कोई बहुत सारा मिलकर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं जी। इजी तो है एकदम। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 को होता है जी, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पे लिखिए स्टॉप देखे, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। 4 का ऑप्शन दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 कौन सा ही होगा? 3 होगा। तो ऑप्शन 3 ऐसे ऐसे रंग दीजिए, है कि नहीं? और तीनों का नाम लिख लीजिए। पहला किरण पुंज कौन सा आओ? तो पहला किरण पुंज अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा है बाबू अभिसारी किरण पुंज। ये समांतर लिखिए, लगता रहा और अच्छा रहेगा। समांतर किरण पुंज। और तीसरा है क्या जी? तो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज।
और हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से बताएंगे और सारे केंद्रपुंज की परिभाषा लेंगे। परिभाषा के साथ साथ उसको हम चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से जी आपको हम बताएंगे। आपको एक हम अभी तुरंत दे रहे हैं, बहुत इजी है जी। अगर क्वेश्चन कहा जाएगा कि सूर्य पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मैंने किसको से ज्यादा लाइट निकलता है, तो आपको पता है कि किसको से लाइट निकलेगा, मरकरी लाइट से, प्लैटिन से नहीं, सबसे ज्यादा लाइट निकालता है वो सूर्य से, सन से। सूर्य, ये सूर्य है बाबू, इसको से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हम पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है लाइट के बारे में, सब सूर्य है जी। ये सन है, ये सूर्य है बाबू, इसको से बहुत ज्यादा लाइट निकलेगा। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य के जो प्रकाश है, इस सूर्य के प्रकाश जो है बाबू, मान लो कि धरती है, ये क्या है जी, ये धरती है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, जैसे सुबह सुबह सूर्य उगता है, ठीक है, सुबह में जब उगते हैं जी, जो सूर्य के प्रकाश है, लाइट है, वो पृथ्वी तक आने में लगभग कितना लग जाएगा, तो 8 मिनट 16 या 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। यानी सूर्य के पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट के 8 मिनट के 10 मिनट, कितना आंसर हो जाएगा जी, 8 मिनट। अगर मान लिया 8 मिनट 16 सेकेंड ना दिया तो लगभग में भी आंसर चलता है जी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।